चलो भाई, मेरा इकोनॉमिक्स में ये बना तो फेवरेट चैप्टर है मेरा कंज्यूमर बिहेवियर। इसको मैं बिल्कुल पूरे दिल से पढ़ाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग मेरे साथ नींद से उठ के पूरे दिल से पढ़ोगे। बरोबर आर्यन? ठीक है आर्यन, जब भी मेरे को लगे कि मैं तेरी बेइज्जती कर रहा हूं तो तुमको बोलो सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, एक होती है बेइज्जती करना, एक होता है जिल्लत करना आदमी की। जलील बंदा देख के करूं आज डिपेंड करता नाम तेरा आता है कि क्रिश का और लक्ष्य का आ गया तो फिर कहीं नहीं छोड़ना मैंने किसी को। आई नीड टू ब्रो। ठीक है, हाँ बेटा, बेटा आपका न्यू चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर। थोड़ा सा अपन मैक्रो से बोर हो गए थे तो मैं सोचा माइक्रो में मूव करता है और थोड़ा हंसी मजाक के साथ अभी अपना कोर्स खत्म करता है। मत पूछ, तू साइंस है? हाँ अच्छा, तो तू मेरे वीडियो को बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्ड कर और बेच। आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन बॉर्न ऑन दिस गैलेक्सी। कोई मैं तेरे ऊपर सी राइट कॉपी राइट कोई केस नहीं करूंगा मैं तेरे ऊपर। आई वोंट सू यू आई वोंट। चलो ठीक है बड़ा, ठीक है यहाँ आ जाओ, लेक्चर में बर्बादी मत करो, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, जो बच्चे बेचारे देखेंगे उनको ये मतलब वो लोग ये गंदा जोक कैसे समझा रहे हैं तेरा। ठीक है, तो जो बेचारे पहली बार जिंदगी में देख रहे होंगे उनको समझना चाहिए ना क्या चल रहा था क्लास में। तो कुछ ऐसी बातें करते आ रहे हैं जो तेको तो नहीं समझ में आई आज तक, बट उनको समझे। हो सकता है बाद में अनलिस्टेड करके पब्लिक कर दूं। ठीक है बड़ा, यहाँ आ जाओ बड़ा, अपन दो बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दो बड़ा। कंज्यूमर बिहेवियर। अब भाई साहब अपन बात करते हैं बिहेवियर की। ठीक है, अब कंज्यूमर को रखो साइड, बट व्हाट इज बिहेवियर? सर बर्ताव। अरे बिहेवियर मतलब क्या होता है सर? नेचर कैसा है? खराब है, चिड़चिड़ा है। ठीक है, अब बेटा बिहेवियर का बहुत सिंपल सा मतलब होता है इंसान का नेचर, इंसान का कैरेक्टर, इंसान के फीचर्स, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। मतलब तेरा बिहेवियर कैसा है? फुद्दू बिहेवियर बिल्कुल। ठीक है, तेरा बिहेवियर कैसा है? सर आता ही नहीं हो, काय का बिहेवियर? अच्छा सर काम होगा तो नहीं आऊंगा। हाँ, अच्छा ये बिहेवियर है तेरा। तो समटाइम्स इट हैपेंस। ठीक है, समटाइम्स ऑल्टरनेट। देख भाई, मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मुंह पे करने की ताकत रखता हूं। ठीक है, तू अच्छा काम करेगा मैं 100 लोगों के सामने तेरी तारीफ करूंगा, तू बुरा काम करेगा मैं 100 लोगों के सामने तेरी बुराई करूंगा। एंड बिकॉज पता है इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है। मैं चाहता हूं कि मैं तुमको हरा दूं, कोई और ना तुमको हरा पाए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो बेटा यहां ना सब अपने, यहां जब तेरी लगेगी ना तो सब बुरा लगेगा, तू हारेगा नहीं, बट जब बाहर तेरी लगाएंगे ना तो उस दिन बुरा और हारना दोनों साथ में होंगे। तो लर्न फ्रॉम दिस। मैंने उस दिन उसको नहीं बख्शा यार, प्रथम को, तो बड़ी बात हो गई फिर तो जीवन में, बट नहीं जो है वो है। ठीक है, सुनो यहाँ पे अपन बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की। ठीक है, अब बेटा यहाँ ध्यान दो, मैं दुनिया में दो लोग होते हैं बेटा, कौन कौन? कस्टमर और कंज्यूमर। दुनिया में कौन कौन? दो लोग, कस्टमर और बेटा, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। सर कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग होता है क्या? हर्षिता बिल्कुल हाँ, आप नहीं पढ़ के बट आपको हम लोग पढ़ाएंगे आज। दुनिया में दो लोग, कस्टमर और कंज्यूमर। कौन? कस्टमर और कंज्यूमर। सर कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। बिल्कुल हाँ, कस्टमर अलग है, कंज्यूमर अलग है। अच्छा मेरे को एक बात बताना बेटा, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है? जिनको आता है वो चुप रहो, जिनको नहीं आता वो बोलो। ये कैसे हो सकता है यार? बिहेवियर है ना मेरा। ठीक है, अच्छा हर्षिता, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होगा? नहीं पता? स्पेलिंग का अरे बेटा कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है? सर स्पेलिंग का ही तो फर्क है। अरे नहीं बेटा, कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। सर क्या फर्क है कस्टमर कंज्यूमर में? सर बहुत बड़ा फर्क है। सर जिसने बाय किया, गाइस यहां ध्यान दो बेटा, जिसने बाय किया वो कौन? कस्टमर। जिसने बाय किया वो कौन? कस्टमर। और जिसने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया भाई साहब वो कौन? कंज्यूमर। जिसने प्रोडक्ट को बाय किया वो कौन? कस्टमर। जिसने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया वो कौन? कंज्यूमर। ठीक है, बहुत बेसिक था ये तो, बचपन से आता है, फिर क्यों नहीं बताया? ठीक है, सो बाय किया तो बाय किया तो कस्टमर, खाया तो कंज्यूमर। बाय किया तो बोली नहीं बात, बाय किया तो कस्टमर, खाया तो कंज्यूमर। बाय किया तो कस्टमर, खाया तो कंज्यूमर। सर दुनिया में कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग हो सकते हैं क्या? आप सब लोग
अलग अलग ही हो। कस्टमर आपके घर वाले हैं, कंज्यूमर आप सब हो। बाय किया तो कस्टमर, अरे बाय तो उन्होंने क्या किया ना कि आपने बाय किया। सर कस्टमर और कंज्यूमर सेम हो सकता है? बिल्कुल हाँ। मेरे पास टॉप टू बॉटम आई एम कंज्यूमर एज वेल एज कस्टमर। हाँ, मैंने बाय भी खुद किया, मैं कंज्यूम भी खुद कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। दिस इज गिफ्टेड, दिस टी शर्ट इज गिफ्टेड, तो इसका कस्टमर अलग था, कंज्यूमर अलग है। ठीक है, अब फ्री में आई हुई टी शर्ट का बोलूंगा, अरे मजा नहीं आया, फ्री में जो आ गई, पहन रहे हैं, खुश हूं। तो भाई कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। ये 2 साल पहले बर्थडे में गिफ्ट मिली थी, इतनी लूज दिया, आज भी आ रही है मेरे को। उस टाइम पे ओवर साइज दिए थे, फिटिंग में आई है, तो होता है। यश वाले ग्रुप ने दी थी यार टी शर्ट, मेरे को आज तक याद है। ठीक है, सो भाई साहब, सो दुनिया में 2 लोग, कस्टमर और, बोलो कौन कौन? कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर, बाय किया तो कस्टमर, बोलो बेटा बाय किया तो कस्टमर, कंज्यूम किया तो कंज्यूमर, बाय किया तो कस्टमर, कंज्यूम किया तो कंज्यूमर। सब कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। बेटा कंज्यूमर क्या होता है? बिहेवियर होता है। सर बिहेवियर क्या होता है कंज्यूमर का? हर्षी क्या बिहेवियर होता है कंज्यूमर का? कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। ठीक है, वही पूछ रहा हूं क्या होता है। बेटा कंज्यूमर का दुनिया में एक ही बिहेवियर होता है, कुछ भी हो जाए, पैसा दे रहा हूं, बोलो हाँ। बड़ा कंज्यूमर बोलता है मैंने पैसा दिया, बोले मजे दो, मैंने तुमको पैसे दिया, तुम लोग मेरे को मजे दो। मतलब हर जगह तुमको मजे ही मजे चाहिए, मजे ही मजे चाहिए। अरे हाउ इट्स पॉसिबल भाई? अब भाई साहब कंज्यूमर बोलना चाहता है, हर्षिता क्या बोलना चाहता है? 100 रुपए का गुड्स बाय करूं, 100 रुपए का गुड्स बाय करूं, उसमें 200 का मजा आ जाए, इसकी बैंक के मजे ही मजे। बरोबर, 100 रुपए दूं और 200 का मजा आ जाए, मजे ही मजे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक कंज्यूमर कुछ भी सोचता है। अब आर्यन से पूछो, ये बोलता है कागज के फूलों में ताजगी होनी चाहिए, कागज के फूलों में ताजगी होनी चाहिए। तो फूलों, तो इट्स वेरी सिंपल ना, फूलों के कागज में ताजगी चाहता है, कागज के फूलों में ताजगी चाहता है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। अरे बहुत बढ़िया, आर्यन जैसे लोगों को देख के गाना बनाया, फूलों के कागज नहीं, कागज के फूलों में ताजगी चाहता है, कागज के फूलों में ताजगी चाहता है। बोले आदमी, अबे डर क्या रहा, मैं रिकॉर्डिंग में बोलो, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता। अबे तो ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई, आदमी कुछ भी चाह सकता है। अब आप आदमी को पूछोगे ना आपको गिफ्ट क्या चाहिए, मेरे को मून पे लैंड गिफ्ट कर दे, पागल है क्या? पागल है क्या भैया? अबे आदमी कुछ भी चाह सकता है। ठीक है, आप उससे बोलोगे मैं तुझसे प्यार करता हूं, कैसे प्रूफ करूं? चांद तारे तोड़ लिया, मैं चल साथ में वापस, दोनों ही नहीं आने फिर तो। अबे तो ये कैसे पॉसिबल है? आदमी कुछ भी मांग सकता है, आप कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं कर सकते। मैं अभी, तुम लोग सब बैठे हो क्लास में, सर ये चेयर हमको थोड़ी चिपती है, मैं बरोबर बेटा फोम लगवा के देता हूं। सर क्लास में थोड़ी गर्मी होती है, एसी लगवा के दूंगा। यहां एसी लगवा दूं ना सर, चेयर के नीचे वेंटिलेशन सीट्स लगवा दो ना, थोड़ा गर्म होता है तो हमको हवा आती रहेगी नीचे से। भाई कंज्यूमर कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, वो बोलता है दूंगा 100, मजे पूरे 200 के चाहिए। अबे उसका बिहेवियर है। ठीक है, हर्षिता लास्ट टाइम पानी पूरी कब खाई थी आपने? कल। अच्छा वेरी गुड। ठीक है, तो हर्षिता मतलब आंटियों का, जो सिंधी आंटियां होती है, ठीक है, सिंधी आंटियों का पानी पूरी को लेके बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। और मेजरली आपका ये जरी भटका आंटियों का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। अच्छा पानी पूरी कितने की आती है? 20 रुपए प्लेट। ठीक है, तो प्लेट घर लेके आती हो? अगर वो भैया प्लेट देता तो आप दिन में 4 पानी पूरी नहीं खाती, 4 प्लेट नहीं खाती? हाँ खाती, मम्मी बोलती बर्तन लेके आना साथ में, मम्मी खुश हो जाती। मैं सही बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। इंडियन आंटी और ऑब्सेस्ड विद बर्तन। मेरी माँ पता है मेरे को क्या बोलती है रोज? आज अगर डब्बे नहीं लेके आए घर वापस तो तू भी मत आना। मैं पूरा आदमी बोले जाए, फर्क नहीं पड़ता, डब्बे आने चाहिए। अबे मैं सही बता रहा हूँ, मम्मी ने 500 रुपए के डब्बे बाय किए, उनकी जान उसमें ज्यादा फंसी हुई है, मेरे में कम है। मम्मी रोज बोलती Dabbe लेके आएगा तो कल खाना मिलेगा। मतलब अलग ही है। तो हर्षिता पानी पूरी खाने गई, ठीक है, तो हर्षिता कभी कभी सोबो बिहेव करती है, मैं देखा हूं। सोबो साउथ बॉम्बे गर्ल, वो तो नहीं पता सोबो क्या होता है? ओके, इसको भी नहीं पता, इसको आज पहली बार पता चला सोबो क्या होता है। इसको सोबो पता ना, पर इसको फुल फॉर्म नहीं पता था।
किश मेरे को ही पहली बार पता चला इसको क्यों बोल रहे हो. साउथ बॉम्बे गर्ल्स लाइक मी. यहाँ इधर हमारे पास ना एक आंटी आई थी जिन्होंने साउथ बॉम्बे की थी, जिन्होंने हम तुमको पढ़ाया थोड़ा सा इंग्लिश. हाँ, साउथ बॉम्बे. यस. तो यस, कल हर्षिता गई भाया के पास. किसके पास? भाया के पास. भाया 20 रुपीज की पानी पूरी. भाया when she said 20 rupees, भाया realized she is from South Bombay. She is from South Bombay. 20 bucks की पानी पूरी भाया. 20 bucks. ठीक है. अब the South Bombay girls do not know कि इंग्लिश में पानी पूरी को क्या बोलते हैं. इवन भैया डोंट नो. कुछ तो भी था, मेरे को भी याद नहीं. ठीक है. पुचका. ठीक है. गोलगप्पे खा लेंगे हम लोग सब. आ जाओ इधर. ठीक है. तो भैया के पास गई. अब भैया से इसने 20 रुपीज की पानी पूरी मांगी. भैया 20 रुपीज की पानी पूरी. अब भाया ने 20 रुपीज की पानी पूरी देना स्टार्ट किया. ठीक है. तो इसने 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई. और भाया से पूछी, भाया 20 में कितनी? भाया 20 में 6 पानी पूरी. ओके भाया. ठीक है. भाया ने 6 और जैसे ही 6वीं पानी पूरी खत्म हुई, दीदी की पूरी जान सूखी पापड़ी में लगी हुई है. भाया सूखी देगा कि नहीं देगा, भाया सूखी देगा कि नहीं देगा. भाया ने सूखी दिया. भाया ने अपना काम किया. दीदी ने तब तक कटोरी में पानी जमा कर लिया था जो वो मुंह से गिर गिर के नीचे आ रहा था. ठीक है. ये और भाया का पानी पूरी बड़ा, मुंह छोटा, नीचे आते ही है भाई. और दीदी यहाँ पे कटोरा लगा लेती है आराम से. ठीक है. और जितना वहां पे जमा हुआ है, दीदी ने बहुत सिंपल काम किया. बोले भाया 20 में 6 देता है, मैं 20 में 7 बनाने की ताकत रखती हूँ. ये सूखी लिया, इसमें डाला एक और 20 में 7 पानी पूरी. इसने पानी पूरी का पूरा मजा लिया. भाई मेरे को एक बात बताओ, दिस इज इंडियन कंज्यूमर भाई. उसको पता है 20 में. अभी मेरे को एक बात बताओ, 20 में कितनी पानी पूरी बेटा? सर 20 में 6. बेटा 20 में कितनी? 6. तो एवरेज एक पानी पूरी कितने की हुई? 20 डिवाइड बाय 6 कर लो अगर आता होगा तो तुमको. मैथ स्टूडेंट्स छोड़ चुके हैं जो. ठीक है सर. 3 रुपए 33 पैसे की एक पानी पूरी बरोबर. ठीक है. बट हर्षिता ने कितनी खाई? 20 रुपए में 7. तो हर्षिता के लिए एक पानी पूरी कितने की हुई? ठीक है सर. 2.33 कर लो. मैथ्स आपका भी खराब है, जाने दो. मेरे को एक बात बताओ, कंज्यूमर ने मजा लिया ना? 2.8 भाई. चलो भाई 2.8. मेरे को एक बात बताओ, कंज्यूमर ने मजा लिया ना? तुमने 20 की 6 पानी पूरी, उसने 20 की 7 पानी पूरी कर लिया. वो सब 20 में पूरा फुल मजा चाहिए. कंज्यूमर बिहेवियर. जहां जाते हैं फुल मजा लूटने जाते हैं. अब 1500 रुपए में हर्षिता ने कितना मजा लिया. एक पूरा डांसर कोरियोग्राफ कर लिया. एक पूरा डांस कोरियोग्राफ हो गया 1500 रुपए में. 2-4 इवेंट खेल लिए टर्फ पे. एक फैशन शो परफॉर्म कर लिया. और 1500 में खाना भी खाएगी. 1500 का फुल मजा. मेरे को एक बात बताओ बेटा, जिसने फ्रेशर्स के लिए 1500 रुपए भरा है, जिसने भरा है उसकी बात कर रहा हूं बेटा. ठीक है बेटा. जिसने फ्रेशर्स के लिए 1500 रुपए भरा है, हमको पता है इसके पूरे पैसे वसूल है. अब 1100 को तो खाना खा के जाएगा तू. अबे कितना भाई, कितना किया 1500 में? मेरे को लगा फैशन शो के बाद तो हम लोग कोई इवेंट नहीं करे और फ्रेशर्स नहीं करे तो भी 1500 वसूल हो चुके हैं अब तक. और कितना करेंगे भाई 1500 में? कितने इवेंट करवा के दी तुमको? तुम लोग अलग अलग कपड़े पहन के फोटो, तुम्हारी 4 स्टोरीज मिल गई तुमको. इसको तो एक रील मिल गया पूरा. कल रात को मैंने देखा, पूरा रील मिला है आपको. हाँ 4 बार तो मैं आ गया हूं. पूरे पैसे वसूल हो गए रील के आपके. अब अभी 1100 का खाना बाकी है तुम्हारा. और क्या देंगे? कंज्यूमर बिहेवियर. अब भाई एंड ऑफ द डिस्कशन पे आता हूं. मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर धंधा पानी करोगे, अगर सीए बनोगे, दुनिया में कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सर व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस शिट चैप्टर? जस्ट टू ईट द पानी पूरी.
जस्ट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ पानीपुरी गाय, और अपना बिहेवियर से कौन सा बिहेवियर समझना है, बड़ा कंज्यूमर का बिहेवियर समझना है यार। जब बड़ा धंधा करने उतरोगे ना, वाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर, धंधा करने उतरता है आदमी को समझना पड़ता है। सामने देख की तरफ 1500 रुपए, ऐसा मजा दो। मेरे को एक बात बताओ, लास्ट ईयर आप जब 11th में थे आपने 1500 दिए थे, मजा फुल आया था आपको। इसीलिए जब तुमसे इस बार 1500 रुपए मांगे गए, तुमने बिना सोचे दिए। पता है भाई 1500 दे के 2000 का मजा तो आराम से लूट के आएंगे। इस बार तो सीनियर से चौड़ में लूट के आएंगे पूरा मजा। और अगर हम लोग इस साल गैंग लीडर्स बने, पहले तो इज्जत कमा के आए हम लोग 1500 रुपए में, बरोबर। उसके बाद गलती से गैंग लीडर बन के जीत गए तो 5000 रुपए का चांस तो वहां भी है। ठीक है, तो भाई मेरे को एक बात बताओ, हमको पता है भाई, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करोगे ना गाइस, सी आप जब सीए बनोगे ना, तो आपके पास आपका क्लाइंट आएगा, सर एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा हूं और प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, डिजाइन करूं क्या, ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा क्या। आप लोग सिंपल, सर यू नो इकोनॉमिक्स मोर देन मी, नो राइट, प्लीज लुक एट यू। सो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा, आपको क्लाइंट बोलेगा सर मैं एक नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा हूं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पूरी स्टडी का नाम होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जब आप न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करोगे तो आपके दिमाग में पहली चीज आती है मार्केट रिसर्च। मेरे को एक बात बोला, मार्केट रिसर्च तो करोगे ना यार, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट किस रेट में बिक रहा है, और जब मैं बेचूंगा तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मैं इसको हमेशा बोलता हूं, मैं टाइम पास करना बंद कर, कोल्ड कॉफी की दुकान डाल, ज्यादा स्कोप है भाई। मैं टाइम पास करना बंद कर, मैं अपने पास 250 का कंज्यूमर बेस रोज का है, मैं तू स्टारबक्स से कॉम्पिटिशन में सामने दुकान डाल दे कोल्ड कॉफी की, ज्यादा चलेगी। और जब तक तेरा सीए डिग्री खत्म होगा तब तक तू अच्छा ब्रांड बना लेगा। मैं इसको डीमोटिवेट नहीं, इसको मोटिवेट करूं धंधा करने के लिए। तू कंज्यूमर बिहेवियर को समझ भाई। जो वीपे में स्टूडेंट्स आते हैं, फिलहाल तू उसको अपना कंज्यूमर बेस ले ले, जो वीपे में स्टूडेंट आते हैं उनकी पे करने की ताकत नहीं है भाई। रोज 250 रुपए कॉफी को नहीं दे सकते स्टूडेंट हो तुम लोग, बरोबर, पर हम लोग रोज 50 से 100 रुपए कॉफी को आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कॉफी डिजाइन कर जो 50 रुपए के अंदर है, कोल्ड कॉफी कोल्ड कॉफी भाई। और अगर आप 50 रुपए दोगे तो आप मजा उतना ही एक्सपेक्ट करोगे। आप संदेश को 50 रुपए देके 200 रुपए की स्टारबक्स की कॉफी नहीं मांगोगे भाई, और ना आप ऑल दैट्स की 150 रुपए की कॉफी मांग सकते हो। आपको कोल्ड कॉफी चाहिए विथ वनीला आइसक्रीम, आती 50 रुपए में। मैं बता रहा हूं उसकी मेकिंग आज भी 25 रुपए की है। 25 रुपए की मेकिंग में अगर ये प्रोडक्शन का छोटा है, इसने प्रोडक्शन अपने बड़े पैमाने पे लगेगा प्रोडक्शन को, तो इसकी कॉस्टिंग 12 से 13 रुपए की हो जाएगी कोल्ड कॉफी की। अबे क्या ही है कोल्ड कॉफी में, कॉफी, आपकी शक्कर, उसके बाद बर्फ, दूध और वनीला आइसक्रीम, डन हो गया और प्रोसेस खत्म हो गई बात। 15 रुपए ऊपर कॉस्टिंग नहीं है, 50 में बिका तो भी खुशी से बिकेगी। चेकर्स आज भी बेच रहे हैं, ठीक है, छोटे मोटी दुकानें खुली वो आज भी बेच रही है 50 रुपए में भाई। 50 को मल्टीप्लाई कर लो 200 से, वो 100 रुपए कॉफी 100 बेचता है, 50 की 200 बेचो, आपका टर्नओवर सेम है उसके साथ। कंज्यूमर बिहेवियर भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर यही चाहता है, मैंने पैसे दिया, बोलो हाँ आपने पैसे दिए ना, लिए क्या, ठीक है, अरे हाँ ना बेटा लिए ना, ठीक है बेटा आपने पैसे दिए, आपको मजा चाहिए, बात खत्म हुई। कंज्यूमर यही चाहता है, मैंने अगर पैसे दिया मेरे को मजा आना चाहिए, मैंने अगर पैसे दिया मेरे को मजा आना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। और कितना आना चाहिए सर, कितना आना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ बेटा, कल आप लोग नया कॉफी शॉप डाल रहे हो, ठीक है, कॉफी शॉप में आपकी कॉफी का प्राइस है 50 रुपए, बिकेगी कॉफी, बिकेगी क्या। अच्छा सर कस्टमर एक बार आएगा दूसरी बार लौट के नहीं आएगा, ऐसा होता है, बहुत बार होता है बेटा। अगर गिराक एक बार आया तो गिराक दूसरी बार नहीं आता है, आता है कि दूसरी बार नहीं आता, क्यों नहीं आता। सब 50 रुपए में उसको 20 रुपए का मजा दोगे, क्यों आएगा, सीधा बोलेगा प्रोडक्ट वॉज नॉट वर्थ एट ऑल, सिंपल है ना बेटा। गिराक कब आता है लौट लौट के, अरे पैसा वसूल मूवी थी एक बार क्या, दूसरी बार देखूंगा दूसरे ग्रुप के साथ, आई डू इट। मेरे को जब मूवी जमती है, मैं एक मूवी 2 बार 3 बार 4 बार देखता हूँ थिएटर में जाके, बिकॉज पता है वैल्यू फॉर मनी है। वी ऑलवेज लुक फॉर वैल्यू फॉर मनी मॉडल। आप दुनिया में कोई भी जब प्रोडक्ट बाय करने जाते हो आखिर बोलते हो सर ये वैल्यू फॉर मनी है क्या। अरे भाई कंपनी पागलपना नहीं कर रही, कंपनी वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करती है, और जो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं होता उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, भाई चाहिए ही नहीं, बिकॉज कंज्यूमर अपना बिहेवियर देखता है, क्या देखता है, वैल्यू फॉर मनी देखता है बेटा। अनटिल एंड अनलेस
कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा। मेरे को एक बात बताओ, कार जब हम लोग बाय करते हैं, ठीक है, बेस मॉडल से लेके टॉप एंड मॉडल तक कारें आती है, बेस से टॉप एंड तक। हम लोग सिंपल सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछते हैं वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है, सीधा बोल, टाइम पास मत कर मेरे साथ। तो ये बेस में ये है, इसमें ये है, इसमें वैल्यू फॉर मनी मॉडल वो बीच का मॉडल बोलता है, पता है, हमेशा ना टॉप एंड बोलेगा ना बेस बोलेगा, बोलेगा सर टॉप एंड से एक कम या दो कम ले लो, वैल्यू फॉर मनी है, जितने पैसे दे रहे हो उतना मजा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी। मेरे को एक बात भी बेटा, ये 20 रुपए की पानी में हर्षिता वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रही थी, तो भैया आप 10 20 25 लाख का प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, आप वैल्यू फॉर मनी ढूंढोगे, ठीक है। अच्छा, पीपल बाय आईफोन, पीपल बाय आईफोन, व्हाई? सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है आईफोन में। आईफोन क्यों बाय करते हो भाई? सिक्योरिटी है, क्वालिटी है, घंटा कुछ है। आज की तारीख में आईफोन ने ऐड चलाई है, पता है, वो कैमरा की ऐड देख रहे हो, उड़ते उड़ते कैमरा आ रहा है आपकी फोन में, देख रहा है आप क्या कर रहे हो, बट ये न्यू वाली जो ऐड है, आप एप्पल की ऐड हो, क्रेजी ऐड है, क्रेजी। मतलब मेरे को आज तक की सबसे वर्थ ऐड जहां पे आपने पूरे 15 सेकंड में टीवी में देखा होगा, दैट इज एप्पल की ऐड। ऐसे कैमरा लगा हुआ है और आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, पूरा गांव एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, ऐसे कैमरा वो बर्ड बन के उड़ के आ रहा है, आपके फोन में देख रहा है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर और दूसरा बंदा एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, वो कैमरा वहां से उड़ के आ रहा है बर्ड जैसे, आपके फोन में देख रहा है आप क्या कर रहे हो। और एक बंदी थी जो एप्पल का फोन लेके बैठी थी, जैसे ही वो उड़ के आया उसने ऐसे ट्रैश कर दिया उसको। मतलब इफ यू यूजिंग एप्पल तो वो आपको ट्रैक नहीं कर सकता, प्राइवेसी। एप्पल ने इस बार प्राइवेसी प्रमोट की है और दुनिया में अब लोगों को प्राइवेसी चाहिए, बिकॉज लोग परेशान है कि मैंने एक बार आपने बोल दिया, मैं डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे शूज बाय करने, मैंने इंस्टाग्राम खोला, शूज की ऐड दिख रही है, मतलब गूगल मेरे को सुन रहा है, ऑल द टाइम गूगल मेरे को सुन रहा है, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। बट एप्पल नहीं करता है भाई। स्पॉटिफाई, आप कुछ भी गुनगुनाओ ना, स्पॉटिफाई में नेक्स्ट सॉन्ग वो चलता है, हमको लगता है क्या जबरदस्त मेरी फीलिंग्स कैच कर रहा है। इंस्टाग्राम आपका जैसा मूड होता है ना, आपको वैसी रील्स दिखा रहा है, आप रुक तो जाओ 3 सेकंड एक रील पे, सेम मूड, सेम मूड। वाई वी आर स्टिकिंग टू इंस्टाग्राम, हमको वो नहीं छोड़ना, रीजन है भाई उसके पीछे, कस्टमर को होल्ड कर रखा है उसने, एआई। आप एक रील हो जाए, आपने 2 रील किसी को शेयर कर दी सेम कंटेंट की, तीसरी आपके पास वही है, हर आपका चैट भर जाएगा सेम रील के साथ, अबे कितनी देखूं, दैट इज एआई भाई, दैट इज नॉट योर फीलिंग्स, दैट इज एआई। मतलब एआई आपकी फीलिंग्स को पूरा कंट्रोल हो गया, मतलब आप डिप्रेस हो और डिप्रेस हो जाओ, रील देख रहे हो आप सेम वाली। पीपल फॉल इन लव बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, ज्यादा प्यार वहीं से बढ़ता है, मगर आपकी पूरी फीलिंग जो आपको बयान नहीं करना आती, वो इंस्टाग्राम की रील बयान कर रही है। आपने जबरदस्त इंस्टाग्राम की रील भेजते गए, मैं सच में लॉजिकल बात कर रहा हूं, पता है, आपको ज्यादा प्यार इंस्टाग्राम रील से होता है आज की तारीख में, पहले नहीं होता रहता। और जो डिटैचमेंट, लोग डिप्रेशन, इंस्टाग्राम रील्स, सब कुछ कैच कर रहा है भाई इंस्टाग्राम। आप 2-3 सेकंड रुक जाओ उस पर, आपने उसके लाइक किया, आपने उसको शेयर किया, आपने उसको सेव कर लिया, सेव कर दी, बाद में काम आएगा इसको भेजने के लिए, जब ये वाला मूड होगा तो वो आपको वही रील दिखाएगा। कंज्यूमर भी खींच के रखा है भाई। एप्पल ने प्राइवेसी प्रमोट की है, ठीक है, वो आश्रय में सिर्फ प्राइवेसी पे खेल रहा है कि एप्पल है तो प्राइवेसी आपके फोन में, बाकी प्राइवेसी नहीं है किसी भी फोन में, इसलिए लोग एप्पल बाय करता है, ठीक है। एंड इफ यू फील कि एप्पल क्या है, मैं एक बात सिंपल सी बता रहा हूं, जो बंदा एप्पल लेके घूमता है, हाँ कुछ लोग होते हैं, मैंने लोगों से सुना है, अरे वी डोंट लाइक आईफोन, मैं सिंपल बोलता हूं, यू कैन नॉट अफोर्ड आईफोन। अरे वी डोंट लाइक आईफोन क्या होता है भाई? जो बंदे के पास एप्पल होता है ना, आप जाओ मीटिंग्स में ऐसे उल्टा फोन करके रखते हैं एप्पल वाले, ऐसे फोन उल्टा करते हैं, एप्पल के फोन रखते हैं मीटिंग्स में, मैं देखा हूं, एंड्रॉइड वाले जेब में डाल के रखते हैं, ठीक है। और आपके पास अगर एप्पल का लेटेस्ट वर्जन है, बिल्कुल आप ऐसे हाथ में लेकर घूमोगे अपनी मीटिंग्स में, आई हैव नोटिस्ड, बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट, यू लेजिट पेड फॉर इट, और आपका बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आपका हर जो मिरर सेल्फी होती है वो आपके फोन के साथ होगी, एप्पल ने वो प्रमोट किया, और एप्पल का पूरा मार्केटिंग बेस वही है भाई। कंज्यूमर बिहेवियर के साथ खेला है वो, बिल्कुल दिल से खेला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड अपना कंज्यूमर बिहेवियर, एंड वंस यू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, बोलते हैं ना दुनिया का हर कंज्यूमर ताला है और धंधे वाला बंदा उसकी चाबी। भाई कंज्यूमर ताला ही होता है और आप उसकी चाबी हो, एंड वंस यू अंडरस्टैंड, इफ यू अनलॉक दैट लॉक,
वर्ल्ड इज योर्स। दुनिया की आबादी कितनी है बेटा? आबादी बोलो दुनिया की कितनी होगी? दुनिया की छोड़ दो, इंडिया की बात कर लेता हूँ। 145 करोड़ के आसपास, 145 करोड़ का पॉपुलेशन है आपके देश में। बेसिक फिगर्स पे आऊं, 145 करोड़ का पॉपुलेशन बेटा, इसमें से कितना चाहिए धंधा करने के लिए? 1%, मात्र 1%। जिस दिन इस 1% लोग बेटा अपना माल बेच लोगे ना, आपसे बड़ा आदमी नहीं होगा देश में। सिर्फ 1% लोग चाहिए। अनंत अंबानी की इतनी बड़ी शादी हुई बिकॉज इस पॉपुलेशन का 36% का मार्केट शेयर अनंत अंबानी के घर पे जाता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का 36% मार्केट शेयर वो बंदे के साथ होता है, वो बंदा रूल करता है इस मार्केट का 36%। जियो का नेटवर्क, जियो का 36% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में। तो इतने रईस हैं ये लोग, तो सिर्फ 1% चाहिए, मात्र 1%। तो भाई प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि 1% लोग कंज्यूम करे, बात खत्म हो गई। और दुनिया में प्रोडक्ट बनते रहे यार, प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बिकते हैं, महंगा सस्ता यू डिसाइड। आपको बेचना आना चाहिए। आई टोल्ड यू वेरी अर्लियर, यू हैव टू डिसाइड योर नीश। सर नीश क्या होता है? किसको बेचूंगा? टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस को माल बेचो, धंधा होता है। और सीएवीए में कुछ नहीं रखा, डिग्री लो धंधा करो। यू वोंट बिलीव, बोर्ड का ओनर पता है कौन है? अमन गुप्ता, चार्टेड अकाउंटेंट अमन गुप्ता, सीए बंदा है। बोर्ड कैसे बेचा? स्टोरी पता है बोर्ड कैसे बेचता था? अपनी वाइफ को, अपनी माँ को दुकान दुकान पे बेचता था, जहां पे म्यूजिक सिस्टम डील होता है, ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम बिकता है। दुकान दुकान पे जाके उसकी माँ और उसकी वाइफ जाके दुकान पूछते, भैया बोट है क्या? भैया बोट का म्यूजिक सिस्टम है क्या? भैया बोट का म्यूजिक सिस्टम है क्या? और लोग डिनाई करते भाई बोट का म्यूजिक सिस्टम नहीं है। तो मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी। अरे उसकी माँ उसकी वाइफ हर दुकान पे जा रही है, भैया बोट है क्या? भैया बोट है क्या? भैया बोट है क्या? उसके अपने एम्प्लॉइज को बेच रहे हैं, भैया बोट है, भैया बोट है। बोट नहीं है, उनको लगा कि यार बोट रखना पड़ेगा बिकॉज लोग डिमांड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग फेक डिमांड। एंड वंस यू क्रिएट फेक डिमांड, मार्केट में रियल डिमांड होना स्टार्ट हो जाएगी। तुमको बेसिक मार्केट फिलोसॉफी दे रहा हूं, फेक इट टिल यू मेक इट, क्रिएट फेक डिमांड। यू वोंट बिलीव, बॉम्बे में अभी फ्लैट स्कीम आई थी, बहुत बढ़िया लॉजिक। मैंने जब देखा था ये, बॉम्बे में एक फ्लैट स्कीम आई, ठीक है। ये फ्लैट स्कीम में बेसिक रेट क्या होगा फ्लैट स्कीम का? एक फ्लैट का, ठीक है, बेसिक रेट था इसका 4 करोड़। 4 करोड़ एक फ्लैट का रेट था, 4 करोड़ रुपए। कंपनी ने इसका 0 प्रमोशन करा, 0। फर्स्ट डे जब कंपनी को ऐड करनी थी 4 करोड़ का फ्लैट, कंपनी ने फर्स्ट डे एडवर्टीजमेंट का, फर्स्ट पेज न्यूज़पेपर का, थैंक यू मुंबई वी आर सोल्ड आउट। एक फ्लैट नहीं बेचा था कंपनी ने, एक फ्लैट, थैंक यू मुंबई वी आर सोल्ड आउट। एक फ्लैट नहीं बिका था। क्रिएटिंग फेक डिमांड। लोगों को लगा भाई एक बार कॉन्टेक्ट करेगा, आपकी कोई सेम स्कीम दूसरी अवेलेबल हो तो, हाँ ये वाली स्कीम में थोड़ा सा एक फ्लैट बचा हुआ है, आप चाहो तो आपके लिए सिर्फ 4-15 में कर देंगे। लोगों ने बाय किया और पूरी फ्लैट स्कीम बिकी। थैंक यू मुंबई वी आर सोल्ड आउट। ऋषिका में सर ये लोग पैसे वापस मांगे, तुरंत दे, तुरंत पैसे वापस करो। पीपल शुड नॉट फील कि आपको डिमांड नहीं हो रही है। यू हैव टू क्रिएट अ फेक डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर इन सब चीजों से अट्रैक्ट होता है भाई। पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड फोमो इन द मार्केट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेट द पीपल फील फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये प्रोडक्ट बाय नहीं किया तो जिंदगी भर अफसोस रह जाएगा। लेट द पीपल फील। कंज्यूमर चूतिया होता है, समझता ही नहीं है कंज्यूमर, कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता कंज्यूमर को। बोलते हैं कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और इस किंग का किंग होता है प्रोड्यूसर। और वो प्रोड्यूसर कौन होता है? जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठता है। आई एम टेलिंग यू, लाइफ में कुछ सीखो या ना सीखो, फाइनेंस के लिए सीए मिल जाएगा, सीए पे बंदा मिल जाएगा, अकाउंटिंग ऑन द टेबल सब हो जाती है। इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको अकाउंटिंग करने की नीड भी नहीं पड़ती आज की तारीख में। सब डालो, टैली में खुद से होता है, खुद से होती है अकाउंटिंग। आईटीआर खुद से फाइल होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड डालो आईटीआर फाइल होता है। ऑडिट के लिए सीए लगता है।
बड़ा सबसे टफेस्ट जॉब क्या है मार्केट में? प्रोडक्ट को बेचना। और जो कंपनी में प्रोडक्ट बिक रहा है, कंपनी बिल्कुल आसमान में है। अबे क्या करोगे, कंपनी में सेल्स ही नहीं है तो? कंपनी में सेल्स नहीं है, एचआर किस काम का? अबे एचआर तभी हो जब कंपनी में सेल्स होगा। फाइनेंस किस काम का? प्रोडक्शन किस काम का? सेल्स ही नहीं है कंपनी में। सेल्स इज व्हाट अ मार्केटिंग गाय। तुमको लगता है मार्केटिंग छोटी मोटी चीज है? सर घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना मार्केटिंग है? अबे गधो, कोक का जो मार्केटिंग मैनेजर होगा ना, जब कोक एडवर्टीजमेंट बनाता है तो मार्केट हिलता है। यू वोंट बिलीव, मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था। एक बंदे का की होल्डर होता है, एक बंदे ने, याद आ गया शायद आप लोगों को, एक बंदे को एक की होल्डर पे अपनी कीज लटका रहा था। तो उसने पहली की अपनी लटकाई, ठीक है, कोई तो भी अलग से ब्रांड की थी, फॉर एग्जाम्पल BM लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लटकाई, बोले यहाँ पे कंफर्ट है, ठीक है। दूसरी की अपनी उसने यहाँ पे लटकाई मर्सिडीज की, बोले यहाँ पे लग्जरी है, ठीक है। उसने यहाँ पे अपनी तीसरी की लटकाई, बोले यहाँ पे XYZ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूर हो गया है। चौथी की लटकाई, इसको थोड़ा सा रब कर लेता है, ठीक है, ऑल इन वन। भाई जब ये एडवर्टीजमेंट डिजाइन किया होगा, जिस बंदे ने इसको डिजाइन किया होगा, कितने पैसे लिए होंगे? मार्केटिंग है ये। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ऑडी, कंफर्ट, लग्जरी, डिजाइन, पावर, खत्म। बोले आपको BM कंफर्ट दे रहा है, ये लग्जरी दे रहा है, ये पावर दे रहा है, ये माइलेज दे रहा है, हाँ आपको सब दे रहा है ऑडी में। सिर्फ इसके ऊपर खेल गया था वो। एक स्कीम, वी आर सोल्ड आउट। मार्केटिंग है ब्रो, सेल्स है। 10% 20% ऑफ, इट्स नॉट मार्केटिंग, इट्स चीप मार्केटिंग। पता है तुमको लगता है ना सर 30% ऑफ देना या फ्लैट 40% ऑफ देना इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। हम लोग सर ये मार्केटिंग है, इसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। आप अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे हो, यू आर नॉट प्रमोटिंग योर ब्रांड, दिस इज सेल्स प्रमोशन, यू आर बूस्टिंग योर सेल्स। 10% ऑफ, बहुत सारी अकेडमी मार्केट में 10% ऑफ, 20% ऑफ, मैं आज तक ऑफ नहीं दिया हूं। मैं ये पटी तो टेक, नहीं तो राम टेक, रेट तो यही है भाऊ। नो ऑफ, नो 10%, नो 20%, ये डेट तक एडमिशन करवाओ, इतना % ऑफ है ही नहीं। सर वहां ऑफ मिल रहा है, मैं प्लीज एडमिशन भी वहां लो, ऑफ है ही नहीं। गाइस ऑडी ऑफ नहीं देता। जब बंदा ऑडी के शोरूम में जाता है, यू नेवर आस्क फॉर डिस्काउंट्स, बिकॉज उसने उस बंदे को टारगेट किया, कंज्यूमर बिहेवियर। और जो बंदा डिस्काउंट मांग रहा है, उसकी औकात नहीं है ऑडी अफोर्ड करने की। अरे दुकान के पास इतना लगाना है, दुकान के पास एक वो लगा लो तुम लोग, पेपर पे, सिंपल पेपर पे, ठीक है। नो बार्गेनिंग, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट एंड किंग्स नेवर बार्गेन। एक बंदा बार्गेनिंग नहीं करता, एक बंदा, बिकॉज आपने उसको किंग बोल दिया भाई, आपने उसको किंग बोल दिया, वो बार्गेन नहीं करेगा। सिंपल मार्केटिंग फिलोसॉफी चलती है। आपको मार्केटिंग सेल्स आ गया, धंधा बूस्टअप है। मैं जिंदगी में सोचता हूँ एवरेज इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा, काम चल जाएगा। मार्केटिंग रुकनी चाहिए, एवरेज इकोनॉमिक्स चलेगा, मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग तो टॉप नॉच नहीं पढ़ा रहे ना एक ही रूफ के अंदर, एवरेज बंदा चलता है, डिसिप्लिन चाहिए। मैं अपने सारे फैकल्टी सिंपल बोलता हूँ, एवरेज पढ़ाओगे चलेगा, क्लास में टाइम पे पहुंचो। यू शुड बी टीचर, एवरीथिंग एल्स कैन बी ब्रिंग। आपका कंटेंट, आपका ये वो। अबे कार के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कार के अंदर? कार, म्यूजिक सिस्टम, कंफर्ट, डिजाइन आदि रात को चेंज किया जा सकता है। कार होनी चाहिए कार के लिए। तो in order to be a good chartered accountant, you should know the business skills. Everything and can be add on by the time. भाई धंधा करने के लिए मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए।
फाइनेंस, ये वो टेक्निकल लॉजिकल सब आता है भाई टाइम, एवरीथिंग एल्स कैन बी ब्रॉट अप एनी पॉइंट ऑफ टाइम। धंधा, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत लॉजिकल चीज़ है भाई, एंड यू मस्ट बी नोइंग व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के दिमाग से खेलना है प्रोड्यूसर को भाई। मतलब मेरे को दुनिया की सबसे बेस्ट एडवर्टीजमेंट पेपर में लग रही वी आर सोल्ड आउट। भाई वी आर सोल्ड आउट बोलना दम लगता है बोलने के लिए, मतलब आपने इतनी बड़ी फ्लैट स्कीम की लगा रहे हो पहली बात तो, और ऑब्वियसली वी आर सोल्ड आउट। हो सकता है लोग आपसे कांटेक्ट ना करें इसके बाद, बट हो सकता है लोग इतना ज्यादा कांटेक्ट करें कि न्यूज स्कीम भी बिक जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने डाल दिया वी आर सोल्ड आउट, लोग आपको कांटेक्ट क्यों करेंगे फिर? रिस्क है ना भाई, धंधा है, रिस्क है। मेरे को एक बात दो, जब आपने ये किया तो रिस्क तो था कि सारी कंपनी आपके ऊपर केस करेगी, बट कोई भी कंपनी उसको केस नहीं कर सकती। पता है, मैंने तारीफ की है आपकी गाड़ी में कंफर्ट है, मैंने तारीफ की आपकी गाड़ी में पावर है, मैं बोल रहा हूँ मेरी गाड़ी में सब है, गलत नहीं है। मैंने आपको मार्केट किया, मैंने आपको फेम दिया, मैं आपको डीफेम नहीं किया। कंपनी खेलती कहीं पर, कंपनी को केस हो जाता। ठीक है, आपने न्यू एडवर्टीजमेंट को नहीं पता सुना है कि नहीं सुना है? टाइड है असली SRK, सुना है? बिकॉज इन लास्ट 2 years बॉलीवुड में यही बंदा चला था, टाइड है असली SRK वापस प्रमोट किया गया बिकॉज SRK मार्केट में बूस्ट हुआ था। व्हाट इज SRK? स्टेन रिमूवल क्लीन किंग, सॉरी स्टेन रिमूवल किंग SRK चलाया। एक मार्केटिंग बिल्कुल दाव पे लगी, SRK लोगों ने चलाया, टाइड ने SRK चलाया, टाइड बिक गया। एंड SRK सेड वंस कि बोले लोग हमको हायर करते हैं उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए। ही ऑलवेज से बॉलीवुड को मार्केटिंग मैंने सिखाई है, एंड द वे ही मार्केट इज फिल्म नो वन कैन इन एंटायर इंडिया, इन एंटायर बॉलीवुड नो वन कैन मार्केट अ फिल्म लाइक SRK। बिकॉज उसने लॉजिक लगाया था कि उसने पॉडकास्ट में बोला ये चीज़ कि लोग हमको हायर करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। ट्रू, बोले हम लोग अपना ही प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, कैसे पॉसिबल है यार? बोले हमको फिल्म बेचना आनी चाहिए ना, वो अपनी फिल्में खुद बेचता है। लोगों का प्रोडक्ट बिकवा सकते हैं, अपनी फिल्म नहीं बेच सकते, कैसी बात हो गई यार? उसने अपनी फिल्में बेचने सीखा। बोले मैं बहुत एवरेज एक्टर हूँ, शक्ल तो बोले बहुत एवरेज है, हाइट तो बोले है ही नहीं जितनी हीरो की होनी चाहिए, मेरे को फिल्में बेचना आता है। बोले उसने फिल्में कैसे बेची थी? पता है लॉजिक क्या था? SRK मार्केट में क्यों चला पता है? बोले रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस, उसने बोला था मैं लड़का हूँ और औरत की पसंद होता है लड़का, ऑब्वियस है। बोले औरतों को पसंद आना चाहिए, बोले मैं ऐसा लड़का बन जाऊंगा विच शुड बी लव्ड बाय एवरी एज ऑफ वुमेन। तो उसने बेटे का रोल किया मूवीज में कि माँ को लगे कि बेटा हो तो ऐसा। ही बीइंग द बेस्ट लवर इन द वर्ल्ड, बोले एक कुंवारी लड़की को पसंद आना चाहिए मैं, ठीक है। उसने भाई का रोल किया, भाई हो तो ऐसा, ठीक है। बोले वो लड़की के सारे रोल निभा दूंगा जो एक लड़की को पसंद है। एंड इफ आई एम लाइक्ड बाय द वुमेन then men will copy me to be like me. I will be loved by him as well as her. बोले पहले उनके अंदर प्यार जगाओ, फिर प्यार जगा के उनका इंस्पिरेशन बनो, फिर मैं कैसे दिखता हूँ मूवी देखने खुद ही आएंगे ना, क्या ही इज बिहेविंग, लेट्स बिहेव लाइक हिम। दिस इज हाउ ही मार्केटेड हिमसेल्फ, द ओनली रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस। ही मार्केटेड हिमसेल्फ सो वेल, like so well। भाई प्रोडक्ट में दम नहीं होता, मार्केटिंग में दम होता है। प्रोडक्ट कुछ भी हो मार्केट में बिकता है, बेचो। कंज्यूमर बिहेवियर समझा क्या? कि खत्म हो गया अंदर से, हो गए खत्म। समझा मैंने क्या बोला? पानी पूरी से कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, इसलिए मैं कंज्यूमर बिहेवियर बोलता नहीं इतना।